राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने टोंक में की जनसभा। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर पीएम मोदी ने बोला हमला। पीएम मोदी ने कहा, लोगों को बांटने की कोशिश हो रही है। जब भी हम बंटे तो दुश्मनों का फायदा हुआ। राजस्थान को बांटने की, यहां के लोगों को बांटने की पूरी कोशिशें हो रही हैं। याद रखिएगा, जब जब हम बंटे हैं तब तब देश के दुश्मनों ने फायदा उठाया है। टोंक में पीएम मोदी ने कहा, हमने 370 को सफलतापूर्वक हटाया। कांग्रेस होती तो कश्मीर में पत्थर चल रहे होते। पीएम मोदी ने भरे हुंकार, कहा, हर तरफ एक बार फिर मोदी सरकार की गूंज सुनाई पड़ रही है। जनता के वोट की वजह से सरकार ने बड़े फैसले लिए। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के सीए हटाने के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 1960 के दशक से कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति को चुनावी हथियार जीतने का हथियार बनाया। वो एक बार फिर तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर आगे बढ़ना चाहते हैं। अमित शाह ने कहा, हम तुष्टीकरण नहीं करेंगे। कांग्रेस को सीए से क्या आपत्ति है? सीए किसी की नागरिकता नहीं छीनेगा। कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है। कांग्रेस ना तो सत्ता में आने वाली है, ना ही सीए हटाने वाली है। मैं नहीं समझता इससे कांग्रेस को क्या आपत्ति है। सीए से किसी का नागरिकता जाना नहीं है। ये भ्रांति फैला रहे हैं और एपिसमेंट की पॉलिटिक्स कर चुनाव जीतना चाहते हैं। सीएम योगी ने कांग्रेस पर वार किया, कहा, गरीबी हटाओ नारा 1970 के दशक में कांग्रेस ने देश को दिया, परंतु गरीबी कभी हट नहीं पाई। इन 6 दशकों में दादी से लेकर पोते तक उसी नारे को लगाकर देश की जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। कांग्रेस 6 दशक तक इस देश के अंदर 6 दशक से अधिक समय तक उन्होंने देश के अंदर शासन किया और इन 6 दशक से अधिक समय तक दादी से लेकर के पोते तक उसी नारे को लगा करके देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं। कर्नाटक के लिए केंद्र से सूखा राहत कोष जारी नहीं करने को लेकर बेंगलुरु में कांग्रेस का प्रदर्शन। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, रणदीप सुरजेवाला समेत कांग्रेस के कई नेता प्रदर्शन में शामिल। विरोध प्रदर्शन को लेकर रणदीप सुरजेवाला ने कहा, मोदी सरकार कर्नाटक के किसान और कर्नाटक के लोगों से बदला लेना चाहती है। ये बीजेपी के बदले की राजनीति, कर्नाटक के साथ अन्याय हो रहा। सुरजेवाला ने अमित शाह पर तंज कसा, कहा, आज शाह की कर्नाटक में रैली, फंड के 18,172 करोड़ रुपए जारी किए बिना कर्नाटक की धरती पर पैर रखने शाह को कोई अधिकार नहीं। पूर्णिया में प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव का अजीबोगरीब बयान। रैली में कहा, या तो आरजेडी को जिता दीजिए, नहीं तो एनडीए के प्रत्याशी को वोट दीजिए। या तो आप इंडिया को चुनो और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पूर्णिया से निर्दलीय लड़ रहे पप्पू यादव को वोट ना देने की इशारों में अपील की। तेजस्वी ने कहा, 2 विचारों की लड़ाई में अगर आप इंडिया को वोट नहीं देंगे तो एनडीए को वोट देने जैसा होगा। तेजस्वी यादव के पूर्णिया में दिए बयान पर केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से भाजपा उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने कहा, मैंने पहले भी कहा कि अब महागठबंधन तेजस्वी यादव अपनी हार स्वीकार चुके हैं। मैंने पहले भी कह चुके हैं कि अब महागठबंधन तेजस्वी यादव हार स्वीकार कर चुके हैं। तेजस्वी यादव के एनडीए प्रत्याशी के जिताने वाले बयान पर पप्पू यादव का पलटवार। पप्पू यादव ने तेजस्वी को बिच्छू बताया। पप्पू यादव ने तेजस्वी को नसीहत दी, कहा, तेजस्वी अपने पिता लालू यादव से सीखें। तेजस्वी का लक्ष्य सिर्फ कुर्सी बचाना है, उन्हें संविधान बचाने से कोई मतलब नहीं। तो उनका लक्ष्य है देश और कुछ लोगों का लक्ष्य है कुर्सी, कुछ लोगों का लक्ष्य है 2025। उनका लक्ष्य देश नहीं है, संविधान नहीं है। उनका लक्ष्य एक बार भी बीजेपी के बारे में आपने सुना? तेजस्वी यादव के पूर्णिया में दिए गए बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, यह हताशा का बयान है, हार मानने वाले का बयान है। बीजेपी जानती है कि कोई मुकाबला नहीं। पूरी तरह हताशा का बयान है, हार मानने वाले का बयान है और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि ये लड़ाई कहीं है ही नहीं।
केंद्रीय मंत्री और बाड़मेर से भाजपा उम्मीदवार कैलाश चौधरी ने राहुल गांधी पर तंज कसा। कहा, राहुल गांधी ने ही ये बात कही कि अगर वो सत्ता में आए तो हर व्यक्ति की जांच होगी। राहुल गांधी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, वो खुद बेल पर हैं। कैलाश चौधरी ने कहा, पूरा देश जानता है कांग्रेस के समय में कितने घोटाले हुए। वो कभी ना तो प्रधानमंत्री बन सकते, ना ही देश का नेतृत्व कर सकते। पूरा देश पीएम मोदी के साथ है। ये न तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ना ही ये कभी इस देश का नेतृत्व कर पाएंगे, क्योंकि जनता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और आने वाले समय के अंदर मुझे लगता है कि ये घमंडिया गठबंधन कहीं शरद पवार पर बीजेपी नेता राम कदम ने निशाना साधा। कहा, शरद पवार कह रहे हैं कि मोदी जी तानाशाह पुतिन हैं, पर पीएम मोदी हर मां बूढ़े पिता के लिए बेटे हैं, हर बहन के लिए भाई हैं, हर नौजवान के लिए आशा की रोशनी है। आशा और निराशा की वजह से वे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तानाशाह शब्द के साथ जोड़ रहे हैं, पर इस देश की हर बूढ़ी माँ, हर बूढ़ा पिता उनको अपना बेटा मानता है। इस देश की हर बहन उनको अपना भाई मानती है। इस देश का हर नौजवान उनकी तरफ एक आशा की रोशनी के रूप में देखता है। यूपी के कैसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अब तक टिकट न मिलने पर तोड़ी चुप्पी। टिकट ऐलान में देरी को लेकर मीडिया को ठहराया जिम्मेदार। कहा, मैं बीजेपी से बड़ा नहीं, प्रत्याशी ऐलान में देरी पार्टी रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस ने लोकसभा प्रत्याशियों की एक और नई लिस्ट जारी की। बिहार की 5, पंजाब की 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान। मुजफ्फरपुर से अजय निषाद को टिकट, नीतीश सरकार में मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी को समस्तीपुर से उम्मीदवार बनाया। बंगाल में प्रचार में जुटे बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने कहा, टीएमसी को हराने के लिए हमें एक साथ आना होगा। राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन पश्चिम बंगाल का गणतंत्र बचा रहेगा। दिलीप घोष ने कहा, ममता बनर्जी बंगाल को जिस तरफ ले जा रही हैं, वहां झंडा तक नहीं फहरा पाएंगे। जो लोग टीएमसी को हराने के लिए सीपीएम कांग्रेस को वोट करते हैं, उनसे भी मैं अपील करता हूं कि भाजपा को वोट करें। चिराग पासवान ने इंडिया गठबंधन पर तंज कसा। कहा, हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि इन लोगों के गठबंधन में सहजता ही नहीं है। आरजेडी, कांग्रेस, वाम दलों के बीच कोई एकता, कोई मिलाजुला काम करने की रणनीति नहीं। राजद, कांग्रेस और वाम दलों के बीच में कोई एकता, कोई मिला-जुला कर कार्य करने की रणनीति है ही नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर महामंत्रियों की बैठक हुई। देर रात तक चली इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीएल संतोष, अश्विनी वैष्णव मौजूद रहे। बीजेपी के महासचिवों की बैठक में दूसरे चरण की रणनीति को लेकर मंथन हुआ। पहले चरण में कम वोटिंग को लेकर की गई चर्चा। सुनील बंसल, विनोद तावड़े, तरुण चुग बैठक में मौजूद रहे। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। 11 अप्रैल को कोर्ट ने कविता को 14 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा था। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सीएम केजरीवाल की पेशी आज खत्म हो रही है। मुख्यमंत्री की न्यायिक हिरासत। शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। तिहाड़ जेल में सीएम केजरीवाल को पहली बार दी गई इंसुलिन। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल का ब्लड शुगर 320 तक जा पहुंचा था। शराब नीति मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पहली बार इंसुलिन दी गई। आम आदमी पार्टी नेता इंसुलिन न दिए जाने पर तिहाड़ प्रशासन पर आरोप लगा रहे थे। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य पर तिहाड़ जेल के महानिदेशक संजय बेनीवाल ने बयान दिया। कहा, अरविंद केजरीवाल को समय से खाना दिया जाता है और कोर्ट के आदेश के चलते केजरीवाल का खाना घर से ही आता है। संजय बेनीवाल ने कहा, तिहाड़ जेल में लगभग 900 से 1000 कैदियों को शुगर है। हम जिनका प्रबंधन कर रहे हैं, मेरे लिए ये मुद्दे नहीं हैं, लेकिन अगर लोग राजनीति के लिए ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं तो मुझे इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। करीब 900 से 1000 आदमी इनमें शुगर से इफेक्टेड हैं। So for me these are not issues, but if people raise it for political reasons, I don't enter into that. केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर एक अनोखा प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के लिए राजीव चंद्रशेखर ने ट्रेन से यात्रा की। राजीव चंद्रशेखर का मुकाबला वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर और एलडीएफ उम्मीदवार पी रविंद्रन से है। प्रचार के लिए राजीव चंद्रशेखर ने प्रसाला से तिरुवनंतपुरम के बीच चलने वाली ट्रेन में सफर किया। राजीव चंद्रशेखर ने स्टेशन पर बैठे लोगों से बातचीत की, साथ ही ट्रेन में भी लोगों की समस्याएं जानने की कोशिश की।
बीजेपी नेता और मेरठ लोकसभा से उम्मीदवार अरुण गोविल के प्रचार में जुटी रामायण की सीता अभिनेत्री दीपिका चिखलिया ने टोपीवाला ने मेरठ में रोड शो किया। भगवान राम देश की सेवा के लिए आए हैं और हम इसीलिए उनका साथ दे रहे हैं। भगवान राम देश की सेवा के लिए आए हैं और हम इसीलिए उनका साथ दे रहे हैं। गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित। कांग्रेस प्रत्याशी के पर्चा रद्द और बाकी बचे 8 उम्मीदवारों के नामांकन वापसी की वजह से मुकेश निर्विरोध रूप से चुने गए। सूरत में बीजेपी प्रत्याशी की निर्विरोध जीत पर राहुल गांधी का पोस्ट, तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने है। संजय राउत ने कहा, सूरत में जो हुआ वो चंडीगढ़ पैटर्न है। जिस तरह से कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन रद्द हुआ, देश के इतिहास में ये कभी नहीं हुआ। ये चंडीगढ़ पैटर्न है जो सूरत में हुआ है। जिस तरह से कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन रद्द किया, कारण कुछ भी देने दो, इस देश के इतिहास में लोकतंत्र में कभी हुआ नहीं। ये एक बार फिर लोकतंत्र को लूट लिया। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चुनावी जनसभा। राजनाथ ग्रेटर नोएडा के दादरी बिसाहड़ा में जनसभा के जरिए क्षत्रिय समाज की नाराजगी को दूर करने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की टीकमगढ़, सतना और रीवा में चुनावी जनसभा। कर्नाटक के चुनावी दौरे पर आज प्रियंका गांधी की 2 जनसभा और कांग्रेस महासचिव की चित्रदुर्ग और बेंगलुरु में होगी चुनावी रैली। यूपी के मेरठ में आज दिग्गज नेताओं का दिखेगा जोर आजमाइश। मेरठ में सीएम योगी की जनसभा रोड शो। मुख्यमंत्री योगी का दिल्ली चुंगी रोड से लाला बाजार चौराहे तक रोड शो होगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मेरठ के सिवाल खास में चुनावी रैली, जबकि बीएसपी प्रमुख मायावती दोपहर 12 बजे हापुड़ रोड पर जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की अमरोहा में भी जनसभा, जबकि अखिलेश यादव और मायावती अलीगढ़ में भी अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे प्रचार। राजस्थान के जोधपुर में फिल्म अभिनेत्री और मंडी सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत की जनसभा। कंगना जोधपुर और पाली में रोड शो भी करेंगे। दिल्ली की दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने सोमवार को घर घर प्रचार किया और इस दौरान बांसुरी स्ट्रीट फूड का लुत्फ उठाती नजर आई। जम्मू कश्मीर में फिर आतंकी वारदात। राजौरी में अब्दुल रज्जाक नाम के सरकारी कर्मचारी की गोली मारकर निर्मम हत्या। घात लगाए आतंकियों ने रज्जाक को मस्जिद से बाहर आते वक्त गोली मारी। चश्मदीदों के मुताबिक 3 आतंकी आए थे और मौके पर ही रज्जाक की मौत हो गई। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। बड़े पैमाने पर कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन जारी की है और आतंकियों की तलाश में कई जगहों पर पुलिस के छापे मारे। मुख्तार अंसारी की बिस्रा जांच में जहर देने की पुष्टि नहीं। बिस्रा रिपोर्ट न्यायिक टीम को भेजी गई है और जल्द ही जांच टीम पूरी रिपोर्ट तैयार कर अधिकारियों को सौंपेगी। मुख्तार अंसारी के परिजनों ने मुख्तार को जेल में जहर देने का आरोप लगाया था और उसके बाद से मामले में न्यायिक जांच शुरू हुई थी। आज देश भर में मनाया जा रहा हनुमान जन्मोत्सव। हनुमान मंदिरों में दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। राजधानी दिल्ली से पश्चिम बंगाल तक सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। हनुमान जयंती पर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करेगी बीजेपी। दिल्ली के 13,000 पोलिंग बूथों पर शाम 6 बजे से होगा सामूहिक हनुमान चालीसा का आयोजन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमान जयंती पर बजरंग बली की पूजा अर्चना की। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में किया गया पूजा का आयोजन। प्रयागराज में हनुमान जयंती के अवसर पर लेटे हनुमान मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। सुबह से ही मंदिर में बजरंग बली के दर्शन को उमड़ रहे श्रद्धालु। गुजरात में भी हनुमान जयंती को लेकर मंदिर में बजरंगबली की विशेष पूजा। सारंगपुर के कष्ट भजन मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। हनुमान जयंती पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंच रहे लोग। रामलला मंदिर में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा। हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन के लिए लगा भक्तों का तांता। बजरंगबली के दर्शन को सुबह से ही मंदिर में लगे भक्तों की कतारें। मदुरई में चिथिराई उत्सव में शामिल हुए हजारों श्रद्धालु। चिथिराई उत्सव के तहत भगवान कल्लालगर को वैगई नदी में प्रवेश कराया गया।
मलेशिया में नौसेना अभ्यास के दौरान बड़ा हादसा। मलेशियन नौसेना के 2 हेलीकॉप्टर क्रैश, हादसे में 10 लोगों की मौत। मलेशियन नौसेना ने बयान जारी कर कहा, रॉयल मलेशियाई नौसेना परेड की रिहर्सल के दौरान 2 हेलीकॉप्टर हवा में टकराए और पेरोक के लुमुट नौसैनिक अड्डे पर यह हादसा हुआ। कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार स्लीपर बस डिवाइडर तोड़कर सामने से आ रहे ट्रक से जा टकराई। सड़क दुर्घटना में 21 यात्री घायल हुए हैं, 4 की मौत है। फिलहाल सभी मेडिकल कॉलेज में भर्ती। 4 धाम के लिए श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन। 6 दिन के भीतर करीब 12,48,000 रजिस्ट्रेशन हुए। पिछले साल एक सप्ताह में लगभग 4 लाख यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। 4 धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह। तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था। तेजी से बढ़ रहे रजिस्ट्रेशन कराने वालों के आंकड़े। कल 1 लाख से ज्यादा यात्रियों ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। भारतीयों को यूरोपीय संघ के देशों सहित 29 देशों में मिली वीजा संबंधी सहूलियत। ईसी राजदूत हर्वे डेल्फिन ने दी जानकारी। शेंगेन वीजा में भारतीय को मिलेगी विशेष सुविधा। इस वीजा के तहत ईसी के 25 देशों सहित 29 देशों में 90 दिनों तक रहने की मिलती है इजाजत। पाकिस्तान को कश्मीर मसले पर नहीं मिला ईरान का साथ। पाकिस्तान दौरे पर आए ईरानी राष्ट्रपति रईसी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर विवाद को भारत पाकिस्तान का द्विपक्षीय मसला करार दिया। मालदीव चुनाव में राष्ट्रपति मोइजू की पार्टी की जीत पर चीन की प्रतिक्रिया। चीन ने कहा, मालदीव से द्विपक्षीय संबंध और मजबूत बनाने की होगी कोशिश। इजरायली सेना के खुफिया प्रमुख अहरोन हलीवा ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमास के हमले के बाद किसी वरिष्ठ सैन्य अधिकारी का यह पहला इस्तीफा है। आईपीएल के 38वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 9 विकेट से रौंदा। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मैच में एमआई ने पहले बैटिंग कर बनाए 179 रन। जवाब में आरआर ने 1 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। राजस्थान की जीत के हीरो ओपनर यशस्वी जायसवाल रहे। युवा बल्लेबाज ने 104 रनों की शानदार नाबाद पारी खेली। न्यूजीलैंड ने 5 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी कर बनाए 178 रन।